18 साल से ये सत्ता में हैं। आप देख लेंगे जब भी चुनावी समय आएगा तब ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग करेंगे, चाहे सरकार में साथ रहें, चाहे सरकार से केंद्र सरकार से अलग रहें। ये काफ़ी दुखद है। 18 साल में इन्होंने बिहार के विकास के लिए कौन-सा रूपरेखा तैयार किया, इनको बिहार की जनता को ये बताना चाहिए। सत्ताधारी दल के संरक्षण में जो गुंडे मवाली हैं, ये ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, ये जीना हराम कर दिए हैं। व्यापारी से रंगदारी के लिए परेशान है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, रंगदारी मांगा जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। 2005 से 10 में नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा के गठबंधन में सरकार थी। इनको तुलना करना चाहिए 2005 से 10 के बीच का बिहार और अभी जो बिहार है, दोनों में क्या अंतर है। अपराधी तत्व का मनोबल बढ़ गया और गृह मंत्रालय भले इनके पास हो, लेकिन राजद जो चाहता है वही बिहार में हो रहा है। इनका तो चल नहीं रहा है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ये अपने मन से नहीं कर सकते हैं। कल पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक और अमित शाह और नीतीश कुमार एक मंच पर, साथ में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव भी। लेकिन मांग एक ही कि विशेष राज्य का दर्जे की जो मांग है वो कब तक पूरी होगी। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। ढाका से विधायक पवन जायसवाल जी हैं हमारे साथ। क्या कहेगा, विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार लगातार, और आप लोग केंद्र को बता नहीं रहे हैं क्योंकि सरकार केंद्र में आपकी है। इनकी चुनावी एजेंडा है, जब जब चुनाव का समय आता है तब तब ही इनको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का शब्द ये इनको याद आता है। लेकिन 18 साल से ये सत्ता में हैं। आप देख लेंगे जब भी चुनावी समय आएगा तब ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग करेंगे, चाहे सरकार में साथ रहें, चाहे सरकार से केंद्र सरकार से अलग रहें। ये काफ़ी दुखद है। 18 साल में इन्होंने बिहार के विकास के लिए कौन सा रूपरेखा तैयार किया, इनको बिहार की जनता को ये बताना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अब ना समझ नहीं है जो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। सारे लोग इनके खेल को समझ चुके हैं और निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का ये सभी दाव फेल हो चुके हैं। बिहार की जनता इनको 18 वर्षों में बखूबी समझ चुकी है और ये अपराध पर बात नहीं करेंगे, ये गुंडागर्दी पर बात नहीं करेंगे। स्टूडेंट जा रही है पढ़ने, छात्रा को आज सुबह गोली मार दिया गया पटना में। क्या मतलब है भाई, आपका अपराध कहाँ चला गया, आपको इसकी जानकारी नहीं है। आपके जो सत्ताधारी दल के संरक्षण में जो गुंडे मवाली हैं, ये ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, ये जीना हराम कर दिए हैं। व्यापारी से रंगदारी के लिए परेशान है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, रंगदारी मांगा जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार पे ही है और गृह मंत्रालय में जो बैठे लोग हैं या फिर मान लीजिए जो प्रशासनिक लोग हैं, वो कहते हैं कि अपराध बहुत कम हो रहा है। अगर 30 दिन की बात करें तो 30 ही हो रही है। देखिए, अपराध कितना बड़ा हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। हाँ। चोरी की घटना घट जाए ये महत्वपूर्ण नहीं है। घटना का आधार क्या है, किस प्रकार की घटनाएं घट रही है। 2005 से 10 में नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा के गठबंधन में सरकार थी। इनको तुलना करना चाहिए 2005 से 10 के बीच का बिहार और अभी जो बिहार है, दोनों में क्या अंतर है। अपराधी तत्व का मनोबल बढ़ गया और गृह मंत्रालय भले इनके पास हो, लेकिन राजद जो चाहता है वही बिहार में हो रहा है। इनका तो चल नहीं रहा है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ये अपने मन से नहीं कर सकते हैं। रुका रहता है 6 महीना, साल भर पर 2 4 ट्रांसफर करते हैं। ये काफ़ी दुखद है। बिहार गर्त में जा रहा है, बिहार का विकास बाधित हो रहा है, बिहार के व्यवसायी से लेके सभी आम जनता त्रस्त है। ये केवल ढकोसलाबाजी में विश्वास है इनको, केवल ये गलत डाटा प्रस्तुत करके बिहार के जनता में ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम नौकरी बांट रहे हैं। कैसी नौकरी बांट रहे हैं। नीरज कुमार तो एक तरफ कह रहे हैं कि बिहार में ऐतिहासिक नौकरी वितरण हुआ, लेकिन भाजपा की जो सरकार है वो अभी तक गुजरात के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे विशेष जिला का उनको जो है मिला हुआ है, लेकिन बिहार में विशेष राज्य का दर्जा जो है वो नहीं मिलता है। नीरज कुमार है एमएलसी, वो ये बात हमेशा कहते हैं। देखिए, मोदी जी ने जितना पैसा कहा बिहार को उतना पैसा दिया। चाहे समग्र शिक्षा अभियान हो, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सा फंड है जो राज्य के मद में पड़ा हुआ है, जिसका ये उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको हिसाब ही न देना चाहिए कि केंद्र सरकार ने कहाँ आपका पैसा रोक के रखा है। जिस प्रकार अभी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में नीतीश जी भाग लिए हैं, इसी प्रकार ये अपने पक्षों को अगर रखे रहते 18 साल में, जब दूरी बन गया तो मीटिंग में जाना बंद कर देंगे। अरे जनता आपको मीटिंग के लिए जिताया है कि आप जाके अपना पक्ष रखेंगे, इसके लिए नहीं जिताया है कि सास पतों के झगड़ा की तरह जो है नाराजगी होकर घर में बैठे रहिएगा, मीटिंग में नहीं जाइएगा। इस प्रकार अभी आपने बड़ा दिल दिखाया, अमित शाह जी की बैठक में आपने भाग लिया। इसी प्रकार आप प्रधानमंत्री जी और विभागीय केंद्रीय मंत्रियों से बात करके बिहार की दशा और दिशा को सुधारने की दिशा में आप प्रयास किए होते तो बिहार की ये दुर्गति नहीं होती। लेकिन आप तो ऐसा करते नहीं हैं। आपके मन के लायक का प्रधानमंत्री नहीं होगा तो आप इस्तीफा कर दीजिएगा। आपके मन के लायक गृह मंत्री नहीं है तो मीटिंग में नहीं जाइएगा। नहीं जाइएगा तो बिहार को ना घाटा हो रहा है, आपको तो घाटा हो नहीं रहा है। आप तो सूबे के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये आपका सौभाग्य है। संख्या कितना भी आपके पास हो, कम भी होगा, फिर भी आप गठबंधन में बिहार के जो समीकरण है यहाँ आप मुख्यमंत्री बने रहते हैं।
बर्बादी बिहार का हो रहा है, इनको बिहार की चिंता करनी चाहिए। तो चलिए, बर्बादी बिहार का हो रहा है और बिहार की चिंता नीतीश कुमार को करनी चाहिए। और कहीं न कहीं कल जब वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अमित शाह के साथ शामिल हुए, तो वो उनका ये स्वागत योग्य कदम था। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।